सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ वी आर गिवन द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर हम इसमें सिर्फ वेरिएबल चेंज कर देते हैं, यानी कि वेरिएबल एक्स की जगह हम टी कर देते हैं, तो हमारा जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज सेम एज एफ ऑफ टी डी टी. एक्स को अगर हम टी से रिप्लेस कर दें, देन देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल. इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंज आपका नहीं आएगा. देन सेकेंड प्रॉपर्टी है अगर कि हम इसका चेंज कर देते हैं ए टू बी को, इफ वी चेंज टू बी टू ए, यानी कि अगर हम अपर लिमिट को लोअर बना देते हैं और लोअर लिमिट को अपर बना देते हैं, देन व्हाट वी हैव ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. हमने क्या किया, अपर लिमिट को बना दिया लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को बना दिया अपर लिमिट. तो इस केस में हमारा क्या होता है, जो इंटीग्रल होता है वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है, यानी कि जब हम लिमिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो इंटीग्रल जो है दैट गेट्स मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव साइन. और अगर स्पेसिफिकली हमें गिवन है लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू अगर हमें सेम गिवन है, then that value of the integral जो है that is equal to 0. तो इसका आपने ध्यान रखना है कि अगर हमें ये गिवन होता है then this integral is equal to 0. then the third one है हमारे पास कि अगर हमारे पास इंटेग्रल है a to b f of x dx. अब इसमें हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा वैल्यू ले लेते हैं जिसमें जो हमारा इंटेग्रल है दैट लाइज बिटवीन, एक नंबर हम ऐसा ले लेते हैं जो ए से बी के बीच में लाई करता है. तो नंबर जो हमारा ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, लेट अस सपोज मैंने वो ले लिया सी, वेयर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी. ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा. देन दिस इंटेग्रल जो है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं ए टू सी. और ज्यादातर ये हम मॉड वाले क्वेश्चंस में ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. और जो आपका सी है दैट लाइज बिटवीन ए टू बी, ए से बी के बीच में लाई करता है. तो सी एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, एंड देन दिस लिमिट चेंजेस फ्रॉम ए टू सी एंड सी टू बी. बाकी जो आपका फंक्शन होता है वो बिल्कुल सेम रहता है इसी तरीके से. Then next property we are having a to b f of x dx. So this is again equal to कि दोनों जो भी आपकी लिमिट्स की वैल्यू हैं उन दोनों वैल्यूज के सम में से अगर हम x जो आपका यानी कि यहाँ था वेरिएबल वो माइनस कर देते हैं, देन ऑल्सो जो आपका इंटेग्रल है उसकी वैल्यू सेम रहती है. और इसी का एक स्पेसिफिक केस आपका बनता है कि अगर आपको गिवन है ये 0 to a f of x dx, then this is equal to 0 to a f of a minus x. सेम वही है जैसे प्रीवियस में था a plus b minus x, यहाँ 0 plus a minus x. तो 0 plus a is a, तो रह क्या गया आपका a minus x. अब जो हमने नेक्स्ट लेके चलना है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी दैट इज 0 to 2a f of x dx. अब 0 to 2a f of x dx जो है इसको अगेन हम जो है वो स्प्लिट करके लिख लेंगे. पहला जो है इंटीग्रल हम बनाएंगे 0 to a f of x dx. यहाँ 2a यहाँ पे a बनेगा, ये ध्यान रखना. ये 0 to 2a है, तो फर्स्ट वाले जो इंटीग्रल है उसमें 0 to a बनेगा. देन सेकंड वाले इंटीग्रल में भी दिस विल बी 0 to a f ऑफ, यहाँ जो वैल्यू ये है 2a है तो 2a माइनस x करो. तो 0 to a दोनों में इंटीग्रल आपका 0 to a रहेगा, यहाँ पे f of x dx और यहाँ पे f of 2a माइनस x. उसके बाद नेक्स्ट अगेन 0 to 2a f of x है. अब यहाँ आपने चेक करना है, यहाँ हम चेक करेंगे अगर तो हमारा f of 2a माइनस x जो है
वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो फंक्शन आपका, आप ये कह सकते हो कि जो है वो ऑड बन रहा है। तो अगर वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल या फंक्शन हम कहें कि ऑड बनता है, देन दैट वैल्यू इज 0। तो अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो आपका इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, देन यू टेक एज एफ ऑफ, यहाँ पे आपका 0 to 2a गिवन है, तो अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है ये आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल बनता है, यानी कि फंक्शन अगर आपका इवन बनता है, देन जो आपका ये इंटेग्रल है दिस इज ट्वाइस ऑफ, अब यहाँ 2a था तो ये 0 to a हो जाएगा, जो यहाँ है उसका हाफ ले लेते हो, तो दिस इज 0 to a एफ ऑफ एक्स dx। और अगर आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल बनता है, देन दिस वैल्यू इज 0। तो इंटेग्रल की वैल्यू ही आपने क्या ले लेनी है, 0 ले लेनी है। तो एफ ऑफ 0 to 2a एफ ऑफ एक्स dx में आपने ये वैल्यू ट्वाइस ऑफ इंटेग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स dx लेनी है, अगर 2a माइनस एक्स जो है वो आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है, तो इस वैल्यू को आप 0 ले लोगे। सेम वे में अगर मुझे यहाँ गिवन है माइनस a to a, यहाँ पे 0 to 2a गिवन था, नेक्स्ट वाले में मुझे गिवन है माइनस a to a, तो सेम वे में हमने यहाँ लेके चलना है, दिस विल बी 0 to a, अब यहाँ माइनस a to a था, तो ये 0 to a ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, एंड इंटेग्रल आपका सेम रहेगा f ऑफ x dx। कंडीशन क्या है यहाँ पे, इफ f ऑफ माइनस x is equal to f of x, or we can say f of x is an even function। even function पे हमेशा माइनस एक्स वाली वैल्यू पुट करने पे आपका फंक्शन जो है वो सेम रहेगा। सेम वे में दिस विल बी इक्वल टू 0 इफ f of माइनस एक्स is minus f of x, or we can say f of x is an odd function। तो ये जो है हमारी सारी प्रॉपर्टीज थी जो यूज होंगी। हमारी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी कि अगर आप वेरिएबल चेंज कर देते हो तो आपके इंटेग्रल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड प्रॉपर्टी थी अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट की पोजीशंस इंटरचेंज कर देते हो तो आपका ओवरऑल जो इंटेग्रल है वो नेगेटिव हो जाता है। देन थर्ड वन इज a to b में आप a और b के बीच में एक नंबर इस तरीके से ले लेते हो विच वी कॉल एज c, तो लिमिट्स आपकी चेंज हो जाती हैं फ्रॉम a to c, ये फंक्शन आपका एज इट इज रहता है, प्लस c to b ये फंक्शन आपका एज इट इज रहता है। देन a to b f of x dx जो है दिस इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस यानी कि x को हम रिप्लेस कर देंगे ओवरऑल फंक्शन में विद a प्लस बी माइनस एक्स। अगर 0 to a है तो 0 प्लस a माइनस एक्स यानी कि f ऑफ a माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे भी आपका जो इंटेग्रल की वैल्यू है वो सेम रहती है। देन 0 to 2a है अगर यहाँ पे, तो 0 to 2a में दिस कैन बी रिटन एज 0 to a f of x dx एंड 0 to a f of 2a माइनस x। 0 to 2a f of x में अगर f of 2a माइनस x आपका इक्वल टू f of x है, देन ट्वाइस ऑफ 0 to हाफ ऑफ द अपर लिमिट हो जाएगा यहाँ पे f of x dx, और अगर f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू नेगेटिव है तो दिस विल बी इक्वल टू 0। सेम वे में अगर माइनस a टू प्लस a है यानी कि a दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ नेगेटिव के साथ है लोअर लिमिट, अपर लिमिट पॉजिटिव के साथ है, देन दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लिमिट फ्रॉम 0 टू a, माइनस a की जगह क्या आ जाएगा 0, और उसका जो भी वैल्यू आएगी वो फंक्शन आप डबल कर दोगे, तो दिस इज f ऑफ x d ऑफ x। और ये कब लेना है आपने, अगर फंक्शन आपका इवन फंक्शन है यानी कि ओवरऑल गिवन फंक्शन में अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे एक्स को सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स की तरह आ रहा है सिंप्लीफाई करने पे, तो आपने ये इंटेग्रल लेना है। अगर वो ऑड फंक्शन है यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स अगर आ रहा है, देन जो इंटेग्रल है विदाउट सॉल्विंग डायरेक्टली यू विल राइट डाउन 0। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं विच वी विल यूज इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी जो हम कर रहे हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 1। 2-3 क्वेश्चंस आप इसके ध्यान से देखोगे तो देन दिस विल बी
क्लियर टू यू कि हमने किस तरीके से इनको सिंप्लीफाई करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और थ्रू आउट द एक्सरसाइज आपका यही कंसेप्ट यूज होना है। एंड टुमारो ऑनवर्ड्स आपकी क्लास जो है दैट विल स्टार्ट एट 8:40, so all of you are to join at 8:40. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 0 to π/2 cos square x dx। तो अब इस क्वेश्चन में वैसे अगर हम देखें तो ये हमने पहले किया हुआ है 1 + cos 2x/2 वाले मेथड से, पर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा आएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो इसको हम 1 + cos वाले मेथड से नहीं करेंगे अगर हमारे पास लिखा आएगा। इसके लिए हमने क्या करना है, क्योंकि 0 to π/2 है और मुझे पता है cos of π/2 - x जो है वो साइन के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हम जो है कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं 0 to a f of x dx जो है दिस इंटेग्रल इज इक्वल टू 0 to a f of a - x dx। तो 0 to a की जगह π/2 है, x को हम किस से रिप्लेस कर रहे हैं, a - x से, यानी कि हम x को रिप्लेस करेंगे इन द गिवन फंक्शन बाय π/2 - x से। सो दिस विल बिकम 0 to π/2 cos स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 ले लेना, i इक्वल टू, जहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल करनी है यूज, आप उसको i इक्वल टू की फॉर्म में लेके चलोगे। तो दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर, x को हम रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस x से, अपर लिमिट इज π/2 माइनस x। अब cos of 90 minus theta is sin theta, तो cos square of 90 minus theta will also be sin square, so this is sin square x। इसको ले लोगे आप इक्वेशन 2। अब आप करोगे एडिंग कर दोगे दोनों इक्वेशंस को, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो एडिंग 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी तो i + i विल गिव यू 2i। इसका ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी आप इस तरीके से इक्वेशंस को ऐड करोगे यू विल ऑलवेज गेट 2i इक्वल टू 0 to π/2, दोनों में इंटेग्रल है तो मैंने इनको इकट्ठा ले लिया। इधर क्या है फंक्शन आपका cos स्क्वायर x और यहाँ फंक्शन क्या है sin स्क्वायर x, तो दोनों को ऐड कर दिया। अब cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x आई नो दैट इज इक्वल टू 1, so this is 2i 0 to π/2 इंटेग्रल ऑफ 1 का इंटेग्रल आई नो दैट इज x, लिमिट क्या है 0 to π/2, तो 2i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह π/2 माइनस x की जगह 0, तो π/2 माइनस 0 इज π/2, i इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा π/4। i आपका क्या था, दैट वाज इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास π/4, सो दिस विल बी योर आंसर। अब यहाँ पे cos की पावर जब भी इवन आए तो सेम वे में साइन की पावर जब भी इवन आए सेम कंसेप्ट यू विल यूज 0 to π/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिमिलर है, उसमें हमें क्या गिवन है 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो सेम वे में हम क्या करेंगे, इसको i इक्वल टू करके इक्वेशन 1 ले लोगे, देन x को रिप्लेस करोगे a - x यानी कि π/2 माइनस x, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 to π/2 साइन ऑफ x की जगह π/2 माइनस x, ऊपर रूट का साइन एज इट इज रहेगा, जो भी पावर होती है वो साथ में एज इट इज रहती है, तो यहाँ पे रूट था तो रूट एज इट इज रहेगा, अपॉन में भी सेम वे में ऊपर नीचे जहां जहां फंक्शन में x है एवरीवेयर यू आर टू चेंज दिस विद π/2 माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ π/2 माइनस x प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस x इंटू dx। अब साइन ऑफ π/2 इज कॉस, तो ये कॉस x हो जाएगा, अपॉन में भी दिस इज कॉस x प्लस साइन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन x, so this is your equation number 2। डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास सेम है,
रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली न्यूमिनेटर्स को आप ऐड कर दोगे। तो आई प्लस आई, टू आई जरूर लेना है आपने, यहाँ पे एडिंग 1 and 2 आप कर रहे हो जब। तो 2i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन में सेम चीज रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अगेन कैंसल आउट करके दिस इज 1। तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, 1 का इंटेग्रल इज x। तो सेम वे में यू विल गेट दिस i इज इक्वल टू π/4। तो इसमें भी आपका जो है i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4। तो सेम वे में इन द थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो, थर्ड और फोर्थ सेम वे में आपने करना है। तो इन बोथ ऑफ द क्वेश्चंस योर आंसर विल बी π/4। तो दैट यू आर टू डू योरसेल्फ, बिल्कुल सेम वे में करने हैं। साइन एक्स को आप रिप्लेस कर दोगे π/2 माइनस एक्स से। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जब भी मॉड की फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, तो आपने ध्यान देना है जो भी हमें मॉड्यूलस में गिवन है पुट दैट वैल्यू इक्वल टू 0, और फिर आपने लिमिट ब्रेक कर लेनी है, यानी कि a टू c एंड c टू a वाली हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में वी आर गिवन फाइंड द इंटेग्रल -5 to 5 mod of x plus 2, -5 to 5 mod of x plus 2। तो हमने क्या करना है, जो भी हमें मॉड्यूलस वाली वैल्यू गिवन है इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी कि इस इंटेग्रल को हम सिर्फ तभी जो है सिंप्लीफाई कर पाएंगे जब हम मॉड्यूलस इसमें से रिमूव कर देंगे। तो मॉड्यूलस रिमूव करने के लिए जो भी हमें मॉड के अंदर एक्सप्रेशन गिवन होता है उसको हम इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो x प्लस 2 को हम जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा हमारा -2, और ये -2 जो है दिस इज बिलोंगिंग टू द लिमिट -5 to 5। एक्चुअल में जो लिमिट्स हमें यहाँ पे गिवन होती हैं वो ओपन इंटरवल में होती हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो -2 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो -5 से +5 के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी कि अब हमें c मिल गया विच इज लाइंग बिटवीन a एंड b। अब इसको हमने रीराइट करना है, तो दिस विल बी -5 to -2 एंड -2 to +5। अब मॉड्यूलस का साइन मुझे हटाना है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे +2 है मेरे पास, और x की जो वैल्यू है वो दैट विल बी -5 to -2, यानी कि -5 -4 -3 -2। तो वो वैल्यू जो है वो x की जब आप लेके चलोगे तो x + 2 की ओवरऑल वैल्यू विल बी नेगेटिव, और -2 पे वो वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0। बट अभी आपको मैंने बताया कि ये हम ओपन इंटरवल में लेके चलते हैं। It means mod of x plus 2 की वैल्यू when the interval is from -5 to -2 that will be less than 0, यानी कि -5 से -2 पे my this function will be negative। और सेम वे में -2 से 5 के बीच में यहाँ पे क्योंकि +2 हो रहा है, यानी कि -2 से वैल्यूज बड़ी होंगी, -2 से वैल्यूज बड़ी होंगी, यानी कि -1.99 देन -1.8 -1.7 की वो वैल्यूज 2 से आपकी छोटी होंगी। तो अप टू 5 वो वैल्यूज आ रही हैं, तो जब वो सारी वैल्यूज आपकी ऐड होंगी तो इट मींस दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 से 5 पे दिस विल बी पॉजिटिव। अब सिंपल बन गया ये आपका, इसको सिंप्लीफाई करो, लिमिट्स पुट करो एंड गेट योर आंसर। तो -5 to -2 में when you will find out this integral, this will give you x²/2 plus 2x, limit -5 to -2, plus this will be again x²/2 plus 2x and the limit will be -2 to +5। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बाहर वाले नेगेटिव साइन को इंक्लूड करके चलना है, and this will give you the answer। Now moving on to the question number 6। Question number 6 you will do yourself, same way में है। यहाँ पे अब आपको गिवन है 2 to 8 एंड मॉड क्या गिवन है, x - 5। तो इसको जो भी मॉड के अंदर एक्सप्रेशन गिवन है इसको आप इक्वल टू 0 पुट करोगे, आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। x की वैल्यू 5 आ गई, मींस लिमिट जो है अब आप चेंज करोगे 2 to 5 एंड 5 to 8। इस नंबर तक आपने लिमिट लेके जानी है, लोअर लिमिट से पहले 5 तक, फिर इस नंबर से अपर लिमिट, तो 2 to 5 एंड 5 to 8। बीच का एक्सप्रेशन आपका सेम रहेगा, बट ध्यान रखना है जो फर्स्ट वाला आपका बनेगा 2 to 5, क्योंकि इसमें आपकी वैल्यूज 5 से लेस आ रही हैं, तो दिस एक्सप्रेशन के साथ यू हैव टू टेक द नेगेटिव साइन।
और यहाँ पे वैल्यूज आपकी 5 से बड़ी आ रही हैं, तो दिस विल बी पॉजिटिव. तो माइनस ऑफ x minus 5 and x plus 5. So this question number 6 you will complete yourself. Now moving on to question number 7. Question number 7 if you see, तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे x into 1 minus x to the power n. और लिमिट हमें गिवन है 0 to 1. अब यहाँ देखो 1 minus x की पावर हमें गिवन है n, तो हमने क्या करना है, इसको सिंगल जो है टर्म में कन्वर्ट करना है. इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए 0 to a f of x जो है हम कंसेप्ट लगा लेंगे. 0 to a f of x dx दिस इंटेग्रल इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x. उससे क्या होगा, ये जो हमारी पावर वाली टर्म है ये सिंगल कन्वर्ट हो जाएगी. सो दिस इज 0 to 1. x को हमने रिप्लेस करना है a minus x यानी कि 1 minus x से. तो इस x की जगह आ गया 1 minus है. फिर ये ब्रैकेट 1 minus as it is, x की जगह क्या आना है 1 minus x, और ये वाला पावर n as it is. तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. दिस विल बी 1 minus x इनटू ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे 1 minus 1 plus x हो जाएगा. ये कैंसिल आउट होके वी आर लेफ्ट विद x to the power n dx. तो अब ये आ गया, ब्रैकेट से सिंप्लीफाई करके ओपन कर लो इसको. सो वी विल बी हैविंग 0 to 1 x to the power n minus x to the power n plus 1 into dx. अब इनके इंटेग्रल लोगे, दिस विल बी x to the power n plus 1 upon 1, दिस विल बी x to the power n plus 2 upon n plus 2. लिमिट 0 to 1 है, लिमिट्स पुट करके you will get your answer. So this you will complete. तो सिंपल यहाँ पे आपने इंटेग्रल लेना है, पावर 1 जो है वो आप इंक्रीज कर दोगे, तो दैट वे यू विल गो. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. वो भी इसी तरीके से है. तो लॉग वाले थोड़े से ध्यान से करना क्वेश्चंस. एक आपका जो लास्ट वाला एग्जांपल है लॉग ऑफ साइन एक्स है, आई थिंक yes that is 0 to pi by 2 log of sin x. तो ये एग्जांपल आपने जरूर करना है. इस पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 16, तो दैट वी विल डू लेटर ऑन. अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में वी आर गिवन 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx. अब अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमें tan x गिवन है, तो x को हम चेंज कर देंगे a minus x वाली फॉर्म में. तो हम जो एक्सप्रेशन लगा रहे हैं 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. यानी कि जब हम x को a minus x से चेंज कर देते हैं तो there is no change in the integral. So this is 0 to pi by 4 log of 1 plus tan as it is. x को हम रिप्लेस कर रहे हैं a माइनस एक्स से, यानी कि x को हम रिप्लेस कर रहे हैं पाई बाय 4 माइनस एक्स से. अब 1 प्लस tan ऑफ a माइनस b वाली फॉर्म बन रही है. तो यहाँ पे आप आपका +1 वाला फॉर्मूला लगा दोगे, दैट इज 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, पाई बाय 4 माइनस है क्योंकि, एंड 1 प्लस tan x. अब नेक्स्ट आप एलसीएम ले लोगे. so this is 1 plus tan x plus 1 minus tan x अपॉन में 1 plus tan x. तो न्यूमरेटर में प्लस tan x और माइनस tan x आपका कैंसिल आउट होके we are left with log 2 upon log 2 upon 1 plus tan x. So this is 0 to pi by 4 log 2 upon 1 plus tan x. इसको इक्वेशन 2 ले लो. This is your equation 1. फिर से वही करना है, एडिंग 1 and 2. तो जब आप एडिंग 1 and 2 करोगे तो यू नो log m plus log n जो है दैट इज इक्वल टू log of mn. तो एडिंग 1 and 2, so this will be 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x, और यहाँ साथ में क्या है log of
2 upon 1 plus tan x dx। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो यू विल बी हैविंग 0 to पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा आपका log m प्लस log n, दैट इज log m इंटू n। तो दिस इज log ऑफ 1 प्लस tan x log m इंटू n, यानी कि 2 अपॉन 1 प्लस tan x। ये कंसेप्ट हमने यूज किया, ये कैंसिल आउट होके वी आर लेफ्ट विद log 2, एंड log 2 जो है दैट इज अ कांस्टेंट। तो log 2 आ गया आपके पास 0 to पाई बाय 4 log 2 dx। log 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लोगे, और इधर आपका 2i चल रहा है साथ में। तो जब भी एडिंग हो रही है 2i साथ में जरूर लेके चलना है। अब जब आप इंटेग्रल लोगे इसका तो दैट विल बी x फ्रॉम 0 to पाई बाय 4। So again overall 2i is equal to log 2 as it is लेके चलना है आपने। और यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे पाई बाय 4 माइनस 0, तो दिस इज पाई बाय 4। So I is equal to pi by 8 log 2 will be your answer. So this is your question number 8. Now moving on to question number 9. इसमें कोई डाउट है तो you can ask for the doubt. Otherwise moving on to the next question. Next question जो है that is exactly similar to question number 7. 0 to 2 x root 2 minus x है, तो आप उसको change कर लेंगे x को a minus x में। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 बना था सेम वे में ये आपका बन जाएगा। तो दिस इज अगेन योर होमवर्क पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 अगेन ध्यान से देखना। तो लॉग वाले क्वेश्चंस जो है वो आपने ध्यान से करने हैं, 2-3 करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कहाँ क्या चीज यूज हो रही है। मेन जो है इंटेग्रल में वो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद आपको जो क्वेश्चंस हैं वो ध्यान से ऑब्जर्व करने हैं कि किसमें क्या चीज आपकी यूज हो रही है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। 0 to पाई बाय 2 2 log sin x माइनस log sin 2x। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो 2 है हमारा इसको हम पावर में ले आएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस log ऑफ साइन 2x। रीराइट कर लेंगे हम इसको। अब log m माइनस log n, दैट इज log ऑफ m बाय n। तो m इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस इज साइन 2x। अब यहाँ ध्यान दो कि साइन स्क्वायर है ऊपर और नीचे पावर एंगल जो है वो डबल है, यहाँ x है यहाँ 2x है, तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लोगे। सो दिस इज 0 to पाई बाय 4 log ऑफ, बाहर log ऐसे चलता जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये साइन और ये साइन आपका कैंसिल आउट होके हमारे पास यहाँ क्या रह गया, हाफ ऑफ tan x। तो दिस इज 0 to पाई बाय 4 log ऑफ हाफ ऑफ tan x। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमने क्या लेके चलना है, लॉग ऑफ हाफ ऑफ tan x आ गया। अब हमारी जो लिमिट है दैट इज फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 था, मैंने 4 लिख दिया, दिस इज 2। मेक द करेक्शन ओवर हियर, लिमिट इज 2। तो अब यहाँ पे हम f ऑफ a माइनस x वाला जो फॉर्मूला है वो यूज कर लेंगे। सो दिस विल बी 0 to पाई बाय 2 log हाफ ऑफ tan pi by 2 minus x। tan pi by 2 minus x is what? So this is log of half of cot x dx। ये इक्वेशन 2 ले लो, ये इक्वेशन 1 है। अब सेम वे में ऐड करोगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 gives you 2i is equal to 0 to pi by 2 log of tan x
by 2 and plus log of cot x by 2. Log m plus log n is log of mn. So this is log of tan x by 2 and cot x by 2. अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे tan और cot आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो वी विल बी लेफ्ट विद log of 1 by 4. तो log of 1 by 4 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो दैट विल गिव यू log 1 minus log 4. आप इसको लिख लोगे and then you will simplify. So 2i is equal to 0 to pi by 2. This is, ये आपका कैंसिल आउट हो गया. log 1 by 4. So that can be written as log 1 minus log 4. Log 1 you know that is 0. तो log 4 आपका कांस्टेंट है. तो 2i is equal to minus log 4 into 1 का आपका जो इंटेग्रल है that is x. लिमिट 0 to pi by 2 चल रही है. तो इसको आप फिर सिंप्लीफाई कर लोगे and you will get your answer. तो ओवरऑल सिंप्लीफाई करके जो है आपका आंसर आ जाएगा. So this you will complete. तो यहाँ से माइनस -4 इंटू पाई बाय 2 रह जाएगा और जो आप उधर से 2 लेके आओगे तो दैट विल बी पाई बाय 4 एंड देन log 4 को आप log 2 का स्क्वायर लिख सकते हो. तो सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर. So this was your question number 10. Now question number 11. Up to this point, if anyone is having any doubt, then you can raise your hand and ask your doubt. Otherwise, question number 11 we are going to do. Question number 11 में we are having minus pi by 2 to pi by 2 sin square x dx. तो माइनस a to a वाली जब हमारी फॉर्म बन रही है तो आपको उसके लिए कंसेप्ट बताया हुआ है. हम ट्वाइस ऑफ ले लेते हैं. So this is minus pi by 2 to pi by 2 sin square x dx. तो माइनस ए टू ए में अगर हमारे पास इवन फंक्शन होता है यानी कि x को अगर हम रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से तो साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर बन गया. ये साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स. उसका जब दोबारा स्क्वायर करोगे तो वो आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है यानी कि फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. फंक्शन जब आपका इवन है तो माइनस ए टू ए को यू कैन री राइट एज ट्वाइस ऑफ 0 टू ए दिस. अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया. तो x को आप रिप्लेस कर लोगे पाई बाय 2 माइनस एक्स से एंड देन एडिंग 1 and 2 इक्वेशंस करोगे तो यू विल गेट योर आंसर. सो दिस इज सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 1. तो कंप्लीट इट योरसेल्फ. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में भी अगेन यू विल यूज द सेम थिंग. एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाला कंसेप्ट ही आपका यूज होगा. क्वेश्चन नंबर 12 में वी आर गिवन 0 टू पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन x. तो अगेन हमने क्या करना है, x को चेंज कर देना है पाई माइनस एक्स से. तो दिस विल बी पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx आपका आ चुका है. इसको i इक्वल टू ले लोगे, ये आपका सेकेंड स्टेप बनेगा. ये इक्वेशन 1 ले लेना इतनी आपकी. जब इसको चेंज करोगे तो दिस विल बी पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन x. साइन ऑफ 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव तो साइन x के इक्वल आ गया ये. तो ये इक्वेशन 2 ले लेना. एडिंग 1 and 2 करोगे तो 2i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई ये वाला x प्लस ये वाला पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन x है. दोनों में माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होके what we are left with integral pi times 1 upon 1 plus sin x and dx. तो i आप इधर ले आओगे. ये चीज आपकी जो है हम जिसकी वैल्यू निकाल रहे थे 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटेग्रल हमने निकालना है. लिमिट जो है वो हमारी 0 टू पाई है. 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को अगेन आप कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 2.
तो उसको आप 1 प्लस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, एंड देन यू कैन प्रोसीड 1 प्लस कॉस थीटा का आप फॉर्मूला लगा लोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड उसको सीकेंड में कन्वर्ट कर लोगे, या फिर आप सिंपली इसको रैशनलाइज करके भी कर सकते हो जैसे आपने पहले किया होगा। तो इन दोनों में से जिस मर्जी मेथड से इसको कंप्लीट कर लेना। एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 को छोड़ के और 19 को छोड़ के, क्वेश्चन 16 19 को छोड़ के आपने क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे 18 तक सारे ट्राई करने हैं। So whatever will be your doubts that I will take tomorrow. So if any doubt is there in up to this question, then you can ask for the doubt. Otherwise, I am ending the meeting. So tomorrow we will complete this exercise. Okay, fine then. Thank you. Have a nice day.